प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्तों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे दोस्त आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, सभी प्यारे बहन भाई बताएंगे कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज की क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। और मैथमेटिकल ऑपरेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। एसएससी जीडी की हर एक शिफ्ट में पूछा जाने वाला टॉपिक बनता है। ऐसी शायद ही कोई शिफ्ट होती होगी जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन ना बनता हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि हर एक शिफ्ट में मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन जरूर ही बनता है, निश्चित रूप से बनता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, रही बात मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्वेश्चनों को करने की, तो आप लोग इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है कि मेरे प्यारे दोस्तों जो आपने बचपन से ही पढ़ा है। कौन बच्चे को ये नहीं पता कि भाई पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाना करते हैं। बॉडमास नियम सबको याद होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ये जानते होंगे कि बॉडमास कोई नियम होता है। सरलीकरण सबने बचपन में पढ़ा है, सिंप्लीफिकेशन मैथ में सब पढ़ के आ रहे हैं। तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में खूब अच्छी तरीके से इसे पढ़ाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि हर एक टॉपिक तो आप लोग जानते हो, कोई दिक्कत तो आपको है नहीं। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत आराम से आप कर सकते हैं। सही है, चलो तो मैं पहले सवाल पर चलूं। एक बार थम्स अप कर दो, तैयार हैं आज के सेशन के लिए? ठीक है मेरे प्यारे वीर। अब क्लास 7 बजे ही तो होती है आपकी, फिर ऐसे क्यों कह रहे भैया 7 बजे का टाइम? 7 बजे ही तो क्लास होती है आपकी। सही है, तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त क्लास पर आएंगे और हर एक क्वेश्चन को हम समझते हुए चलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझना। और आप सभी बताएंगे कि बॉड मास में ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीपल, ऐड, सब्सट्रैक्ट, यही चीजें तो होती हैं। अब ध्यान से समझना कि इन नियमों को कैसे फॉलो करना है, कैसे मानना है। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि पहले सवाल का आंसर क्या होगा। ध्यान से समझना और बताना कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। तो बताएंगे कि हाँ भाई, तो बताएंगे कि क्या आप तैयार हैं इसके लिए। यह कह रहा है कि गुणा का अर्थ माइनस है। मेरे प्यारे दोस्त, जहां पर गुणा का अर्थ माइनस है तो इसका मतलब हुआ कि गुणा पर आप माइनस लगा दो। प्लस का अर्थ भाग है तो प्लस पर आप भाग लगा देंगे। सही है। माइनस का अर्थ गुणा है तो माइनस पर आप गुणा लगाएंगे। और भाग का अर्थ प्लस, तो इस भाग पर भी प्लस आएगा और इस भाग पर भी प्लस आएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि यहां तक आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो ये आएगा 7 माइनस, क्या बोलेंगे, 7 माइनस 28 में 7 से भाग दोगे तो 4 बार जाएगा। और प्लस कितना कर दोगे, 31 गुणा कितना, 4, और प्लस कितना, 11 है। सभी प्यारे दोस्त बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? पहले हमने भाग को सॉल्व किया, अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है। मैंने यहां पर लिखा कि 7 माइनस 4 प्लस 31 में 4 की गुणा, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12 है। और प्लस कितना जी, 11 है।
तो ये आ जाएगा प्लस प्लस की वैल्यू एक साइड ले लो, 124 और 7 131 और 10 41 और 1 42, तो 142 माइनस 4 कर दीजिए और पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मुझे बताओ क्या आपका यही आंसर करेक्ट था? मुझे बताएंगे क्या आपका यही आंसर करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल ये रहा, सभी लोग बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। जरा ध्यान से समझना कि क्या जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है। गौर से समझना। तो सबसे पहले ये चेक करो कि प्लस को क्या बोला है, भाग। प्लस को भाग बोला है तो इसका मतलब जहां प्लस है वहां पर भाग आ जाएगा। सही है। माइनस को गुणा तो माइनस के स्थान पर गुणा आ जाएगा। भाग को माइनस तो भाग पर माइनस आएगा, और गुणा को प्लस तो गुणा पर प्लस आएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। बेटा यही तो कॉन्सेप्ट होता है। बॉडमास नियम क्या कहता है? पहले BODMAS, ये बॉडमास मेथड होता है। बी का मतलब होता है जी ब्रैकेट। ब्रैकेट मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रैकेट में ये होता है रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक जब किसी नंबर के ऊपर ऐसी लाइन होती है। उसके बाद छोटा कोष्टक होता है, छोटा। उसके बाद ये होता है मझला कोष्टक, मझला कोष्टक। और सबसे अंत में ये होता है बड़ा कोष्टक। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ब्रैकेट ना हो तो ये होता है ऑफ। ऑफ माने होता है का माने होता है गुणा। तो ऑफ अर्थात गुणा। कहते हैं ना, मैथ में आपने पढ़ा होगा कि 40 का 25% ज्ञात करें। आता है कि नहीं? 40 का 25%, 80 का 90%। तो का 80 का 90% मतलब 80 का 90, तो 80 गुणा 90/100। कॉन्सेप्ट जानते होंगे आप लोग, आप समझो। मानकर चलो ब्रैकेट और ऑफ नहीं है, और ये होता है कि मैथमेटिकल के ज्यादातर क्वेश्चनों में ब्रैकेट और ऑफ नहीं होता है। और अगर नहीं है तो, अगर है भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्टक को, फिर मझला कोष्टक को, फिर बड़ा कोष्टक को। मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद ये डी हो जाएगा जिसका अर्थ होता है डिवाइड अर्थात भाग। फिर ये मल्टीप्लाई होगा अर्थात गुणा। फिर ये ऐड होगा अर्थात जोड़। फिर ये सब्सट्रैक्ट अर्थात माइनस। यही सीक्वेंस होता है। थम्स अप कर दो। क्या आप लोग इस सीक्वेंस को जानते हो पहले से? ये पढ़ा होगा आपने, कोई नई चीज नहीं बता दी मैंने। हिंदी में आपने ये पढ़ा होगा, हिंदी में आपने ये पढ़ा होगा कि एक शब्द लिखा हुआ है भागुजोग। पढ़ा होगा भागुजोग। भा मतलब भाग, गु मतलब गुणा, जो मतलब जोड़, और घ मतलब घटाना। खूब अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम इतना कॉन्सेप्ट जान गए हैं, जब हम इतना कॉन्सेप्ट जान गए हैं तो सबसे पहले भाग करेंगे। 65 गुणा 10, मतलब भाग तक ऐसे ही चलने जो, या 65 गुणा 10 में 5 से भाग, ये भाग है बीच में, तो 10 में 5 से भाग 2 बार जाएगा, और -3 कर दो और +4 कर दो। अब यहां पर ही आएगा 165 दूनी 130, माइनस कितना 3 और प्लस कितना 4। तो 103 प्लस का है और 4 प्लस का है, तो 130 प्लस और 104, मतलब 130 प्लस और 4 प्लस, तो 130 और 4 134 हो जाएगा, और 3 माइनस करोगे तो 131 आंसर होगा। मेरे प्यारे वीरों, 131 राइट आंसर हो जाएगा।
131 राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है जी, कोई भी दिक्कत नहीं है, ये करेक्ट और राइट जवाब हो जाएगा। सही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब सवाल को आगे समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन आगे क्या कहना चाहता है। ध्यान से समझेंगे, बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इसका। चीजों को समझो, इनके अर्थों को जानो कि क्या अर्थ हो सकते हैं। अब ध्यान से समझना। तो सबसे पहले इसने कहा प्लस गुणा का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब क्या है? इसने कहा है कि जो प्लस है वो गुणा का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका मतलब प्लस गुणा का प्रतिनिधित्व करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे कह रहा है कि भाग प्लस का प्रतिनिधित्व करता है, माइनस भाग का प्रतिनिधित्व करता है। माइनस किसका प्रतिनिधित्व करता है? भाग का। तो इसका मतलब माइनस के स्थान पर तो भाग आ जाएगा, माइनस के स्थान पर भाग आ जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि प्लस गुणा का प्रतिनिधित्व, तो प्लस के स्थान पर गुणा आ जाएगा। फिर कह रहा है भाग प्लस का, तो भाग के स्थान पर प्लस, और गुणा माइनस का, तो गुणा के स्थान पर माइनस। बस ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट से आप बहुत आसान भाषा में आंसर कर सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें शुरुआत भाग से ही करनी है। अब ध्यान से सुनना। मानकर चलो अगर मैं 12 में 9 से भाग दूं तो 12 में तो 9 से भाग नहीं जा सकता। अब क्या करूं जी मैं? भाई 12 और 9 के बीच में भाग है और 12 संख्या 9 संख्या से विभाजित नहीं है। और जब 12 संख्या 9 संख्या से विभाजित नहीं है तो मैं कैसे करूं? मैं यहां पर 12/9 लिख सकता हूं, 12/9 लिख सकता हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों ये गुणा कितना आ जाएगा? गुणा 3 + 10 - 5, ये तो फिर सेम आएगा। क्या बोलेंगे? गुणा 3 + 10 और माइनस कितना जी? 5 माइनस हो जाएगा। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि अगर मैं इस 3 से इस 9 को काटूं तो क्या ये 3 बार कटेगा? तो यहां पर ये क्या आएगा? और इस 3 से 12 कितनी बार कटेगा? 4 बार। भाई ये कॉन्सेप्ट तो आप लोग बेहतर जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर ये क्या बनेगा? 10 और 4 14, 14 और माइनस कितना? 5। आपका जवाब 9 होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। यहां तक उम्मीद करता हूं कि बहुत शानदार आप समझ गए होंगे। कोई स्पीड से नहीं पढ़ा रहा, कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रहा, कोई ये नहीं है कि सिलेबस मेरा पीछे चल रहा हो। मैं बहुत प्यार से 15 अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। मैंने एक एक टॉपिक को बहुत प्यार से आपको पढ़ाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत नए कॉन्सेप्ट भी सीखे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों 15 अगस्त तक मैं आपका सिलेबस, जैसे कुछ बच्चे कमेंट में भी पूछते हैं कि भैया कब तक हमारा सिलेबस होगा, 15 अगस्त लास्ट लिख लो, उससे ऊपर आपका सिलेबस नहीं जाएगा। बहुत आराम से, बहुत तसल्ली से करवाते हुए, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है, आराम से पढ़ाऊंगा। 15 अगस्त तक बहुत प्यार से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त और भाई बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का, जल्दी से बताएंगे। बताओ भाई जल्दी से। तो यहां पर समझना, सवाल के अंतर्गत भाग का अर्थ योग है, तो भाग के स्थान पर योग लगा दो। योग का अर्थ होता है जोड़ना, सही है। यहां पर आगे कहता है कि प्लस का अर्थ घटाव है, तो प्लस पर घटाव लगा दो। माइनस का अर्थ गुणा,
तो माइनस पर गुणा लगा दो। मेरे प्यारे दोस्तों, गुणा का अर्थ भाग, तो गुणा पर भाग लगा देंगे। अब ध्यान से समझना कैसे आंसर करना है, जल्दी से बताएंगे कैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसने क्या बोला, 60 में 5 से भाग दो तो 12 बार भाग जाएगा। 60 में 5 से भाग 12 बार जाएगा। कह रहा है आगे गुणा 6, तो ये आएगा 12 बार गुणा कितना हो जाएगा 6 और प्लस 2 माइनस 8, प्लस 2 माइनस 8 हो जाएगा। 12 छिक्के 72 होगा, प्लस 2 लिखेंगे माइनस 8, तो 72 और 2 74, माइनस 8 करोगे तो 66 होगा और यही राइट आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने मेरे प्यारे दोस्त ऐसे हैं, ईमानदारी से थम्स अप करो, जो निश्चित रूप से मुझे ये भरोसा दिलवा सकते हैं कि भैया गलत होने की तो संभावना ही नहीं है, गलत होने के तो चांस ही नहीं है। क्या बता सकते हो? बताओ भाई सभी मेरे प्यारे साथी, यहां तक बताएंगे क्या कोई दिक्कत परेशानी है? बहुत बढ़िया, नीचे करो कमेंट को, कमेंट को नीचे करो भाई, क्या लिख रहा है और नीचे करो और करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल बताओ भाई साहब, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर इसने लिखा है गुणा का प्रयोग जमा के लिए है। इस जमा का मतलब क्या होता है? जमा का अर्थ होता है प्लस, जमा का अर्थ होता है एडिशन। सबके थम्स अप आ रहे हैं, बेहतर, बहुत शानदार। मतलब मैं कह सकता हूं कि आप एक बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं, तो एक बेहतरीन विद्यार्थी आप हैं। ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि गुणा का प्रयोग जमा के लिए है, तो क्या मैं गुणा पर जमा अर्थात प्लस लगा सकता हूं? भाग का प्रयोग घटाओ तो भाग के लिए माइनस, प्लस का प्रयोग गुणा तो प्लस पर गुणा कर दो, और माइनस का प्रयोग भाग तो माइनस पर भाग कर देंगे। सही है जी। यहां पर क्वेश्चन को समझना, अब क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 20 प्लस 20 प्लस, भाई सबसे पहले तो भाग ही सॉल्व करना है। तो हमने क्या बोला? हमने क्या बोला? 20 प्लस 20 प्लस, सही है। हमने कहा 20 प्लस, आगे क्या कह रहा है? 16 में 4 से भाग दे दो। 16 में 4 से भाग दोगे तो 4 बार जाएगा। फिर कह रहा है गुणा 2 माइनस 8, गुणा 2 माइनस 8। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भाग खत्म हो जाता है तो भाग के बाद हम गुणा सॉल्व कर रहे होते हैं ठीक है, भाग के बाद गुणा सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8, 20 और 8 28, और माइनस 8 करोगे तो 20 आंसर होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगला सवाल आज की क्लास का। आज की क्लास का एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे, इसका आंसर क्या है बताएंगे। इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताओ भाई सभी मेरे प्यारे साथी, जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, क्या हो सकता है राइट एवं करेक्ट आंसर? जल्दी से बोलेंगे। तो ये कह रहा है गुणा का अर्थ योग है, तो गुणा पर योग अर्थात प्लस हो गया। भाग का अर्थ घटाव है, तो भाग पर घटाव हो गया। प्लस का अर्थ गुणा है, तो प्लस पर गुणा आ जाएगा। माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस का अर्थ यहां भी भाग, और माइनस का अर्थ यहां भी भाग, और यहां प्लस का अर्थ क्या है? गुणा, तो प्लस पर गुणा लगा दो। अब भाग 2 स्थान पर है। मैंने क्या बोला?
मैंने कहा भाग दो स्थान पर है, गौर से समझना, ध्यान से समझना क्या कहेंगे। हमने कहा ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है, पहले भाग दो स्थान पर है तो भाग को ही सॉल्व कर दो। भाई दो स्थान पर हो चार पर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, पहले भाग तो सॉल्व होगा ही होगा। तो यहां पर 120 गुणा, ये आएगा 120 गुणा 12 में 3 से भाग 4 बार, माइनस 4 और गुणा 4 गुणा के स्थान पर क्या आया प्लस, तो 2 में 2 से भाग 1 बार जाएगा और गुणा 1 हो जाएगा, 1 बार भाग जाएगा गुणा 1 हो जाएगा। 120 चौका 480 हो जाएगा, माइनस 4 करेंगे प्लस 1 एकम 1, तो 480 में जब आप 4 घटाएंगे, मतलब ऐसे समझ लो 480 में इस 1 को जोड़ो पहले तो 481 और माइनस 4 करोगे तो 477 आंसर होगा, और 477 ए ऑप्शन पर लिखा गया है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बोलेंगे, क्या किसी भी प्यारे साथी को, क्या किसी भी प्यारे भैया को कोई भी दिक्कत है? मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बताओ। बताओ भाई क्या आंसर होगा, जल्दी से कोशिश करो, कोशिश करो जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है। सभी के सभी लेटरों को वैल्यू के हिसाब से चेंज करते हुए आगे बढ़ा देंगे। बहुत शानदार, गजब, जल्दी से बोलो इसका आंसर। बिल्कुल सही है, 477 ही था पिछले सवाल का, 477 इसका बताओ। जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, क्या बोला, आ जाओ। ए को प्लस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो यहां पर जो ये ए है इसे प्लस कर लेंगे। ये कह रहा है कि को माइनस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये ए आ गया, ये सी आ गया, ये डी, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर बी लिख लेना और ये क्वेश्चन बनेगा बी को माइनस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर बी को रखना, मैंने कहा बी को माइनस द्वारा, तो बी के स्थान पर आप माइनस लगाएंगे। सी को भाग द्वारा, तो सी के स्थान पर आप भाग लगाएंगे, और डी को गुणा द्वारा, तो डी के स्थान पर आप गुणा लगाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है जी, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है जी। सवाल क्या है, ये कह रहा है 25 में 5 से भाग, तो 5 बार जाएगा। कह रहा है -3, माइनस कितना 3, और -3 हो गया, 3 नहीं 35 है, ये 35 लिख लो, तो 35 प्लस 15 गुणा 4, प्लस 15 और गुणा कितना 4, तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट क्या आएगा, ये आएगा 5 माइनस 35, और 35 के बाद आएगा प्लस 15 चौका 60, तो 60 और 5 65 हो गए, और 65 में से आपको 35 माइनस करना है। प्लस प्लस की वैल्यू, भाई 5 प्लस का था 60 प्लस का, तो प्लस प्लस की वैल्यू एक साइड रखनी है, उसमें से माइनस की वैल्यू को घटा देना है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि 65 में से 35 जाएंगे तो 30 बचेगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी भी प्यारे भाई को या बहन को कोई समस्या नहीं होगी। सही है जी, यहां तक वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ भाई साहब इसका आंसर क्या है। बोलो भैया इसका आंसर क्या है। उम्मीद कर रहा हूं अब तो आप लोग खुद महारत हासिल कर चुके होंगे इसमें। जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है, बोलो मेरे सभी प्यारे वीर।
बोलो मेरे सभी प्यारे वीर कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब? क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब? सोनू कुमार सर, आपसे पढ़कर रीजनिंग कंप्लीट हो गया है, क्या 2.0 से भी पढ़ना होगा? मेरे दोस्त 2.0 आपके लिए एकदम फ्री रहेगा। जब आप लोगों का अवसर 2.0 बैच आएगा तो वो आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। क्या सर वो सबके लिए फ्री होता है? नहीं, वो उन सभी लोगों के लिए फ्री होता है, केवल उन लोगों के लिए जिनके पास अवसर बैच है। तो आप सभी लोगों के पास तो अवसर बैच है, आप सभी लोग अवसर बैच में ही तो पढ़ रहे हो मुझसे रीजनिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब अवसर 2.0 आएगा तो वो आपके लिए एकदम फ्री रहेगा। मेरी बात को ऐसे समझो कि अंकित सर हमेशा उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने पहले बैच लिया है उसी बैच को, तो उसके जितने भी 2.0, 3.0, 4.0 आगे बैच आते हैं जरूरत के हिसाब से, वो सब फ्री करते हैं। अंकित सर मुझे लगता है कि पूरे यूट्यूब जगत में शायद ही अकेले ऐसे मतलब ऑनर होंगे कि जो बच्चों के लिए इतना बड़ा गिफ्ट के तौर पर इतना बड़ा काम करते हैं। मुझे लगता है कि नहीं तो पहला बैच भी बच्चे को खरीदना पड़ता है, दूसरा भी खरीदना पड़ता है, तीसरा भी खरीदना, मतलब हर एक बैच खरीदना पड़ता है। पर अंकित सर ये कहते हैं कि अगर किसी ने अवसर बैच लिया है तो उसे अवसर 2.0 फ्री दे दो, और जरूरत पड़ी कि एग्जाम आगे बढ़ा या कुछ भी अवसर 3.0 लाना पड़ा तो वो भी फ्री रहेगा। ऐसे ही खाकी बैच में हुआ था, खाकी बैच जिन बच्चों ने लिया उनके लिए खाकी बैच फ्री था। फिर खाकी 2.0 आया, वो सबके लिए फ्री था। खाकी 3.0 आया, वो सबके लिए फ्री था। ये चीज होती है, ध्यान से समझ। सही है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सही है? तो एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त, जितने भी प्यारे साथी हैं, देखो एक्चुअल में अब जैसे हमारा ये टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन, कोई भी टॉपिक हो बहुत अच्छी तरीके से हमें पढ़ना है, कोई भी टॉपिक। तो मैं आप लोगों से यही तो कह रहा हूं कि जैसे खाकी बैच आया था तो मेरे प्यारे दोस्त, खाकी बैच में सभी के लिए शुरू वाला खाकी बैच जिसने लिया, आगे तक जितने भी खाकी आए वो सब फ्री रहे, सब कुछ फ्री। मेरे प्यारे दोस्त, इतना तो आप समझ सकते हैं कि उन जैसा कोई नहीं। तो आपके लिए भी ये गिफ्ट के तौर पर जो अवसर 2.0 आएगा ये फ्री रहेगा। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त कमेंट में इतना तो लिख दो भाई, लव यू अंकित सर, और आगे दिल बना के भेज दो। इतना तो एक कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। सभी मेरे प्यारे साथी लिख दो, लव यू अंकित सर। एक एक बच्चे की कमेंट आनी चाहिए, लगातार ये कमेंट स्क्रीन पर दिखनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, एक ही कमेंट होनी चाहिए फिलहाल, लव यू अंकित सर। थैंक यू नहीं, सीधा लव यू लिखेंगे, आज लिखेंगे लव यू अंकित सर। और लगातार मेरे प्यारे दोस्तों, लगातार आपके कमेंट आने चाहिए, क्योंकि आप लोग सोचो कि एक बैच के बदले आने वाले सभी बैच आपको उन्होंने फ्री दिए हैं। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, लव यू अंकित सर। बहुत बढ़िया, सही है, बहुत ही शानदार। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे एक बार। बहुत शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद, स्पीड से कमेंट जा रहे हैं। वाह मेरे शेर, गजब, बहुत शानदार, बेहतरीन, लाजवाब, लाजवाब मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार भाई, वाह, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। बहुत ही शानदार, बेहतरीन, गजब, ठीक है ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अरे वाह, गजब 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 मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ही शानदार, बहुत लाजवाब, लाजवाब, वेरी गुड। चलो भाई, अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों पर, ध्यान से समझेंगे और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी समझेंगे, ठीक है ना? बताओ भाई, चलो आगे बढ़ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई साहब तुम लोग भी चीते ही हो वास्तव में। मैंने कहा सब कर दो, सबने ही कमेंट कर दिया। लव यू टू आप सभी के लिए, आप सभी के लिए पूरी RW टीम की ओर से बहुत सारा प्यार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत सारा प्यार। यहां पर ध्यान से समझेंगे सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है बताओ क्या आंसर हो सकता है। P दर्शाता है भाग को, तो P को हमने भाग लिख दिया। यहां कह रहा है Q दर्शाता है गुणा को, तो Q पर गुणा लिख दिया। R दर्शाता है प्लस को, तो R पर प्लस हो गया। S दर्शाता है माइनस को, तो माइनस हो गया। हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 45 गुणा, क्या बोलेंगे, 45 गुणा 30 में 10 से भाग 3 बार, और प्लस 12 माइनस 15 होगा, प्लस 12 माइनस 15 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 45 तिया 3 पंजे 15 का 5 हासिल, 1 3 चौक 12 और 1 13, 135, हाँ या ना। तो प्लस कितना आएगा 12 और माइनस 5, 135 में 12 प्लस करोगे 147 माइनस 5 करना पड़ेगा। तो आपको 100 ये 5 नहीं है 15 है, ये 5 नहीं है 15 है, तो यहां पर 15 लिखेंगे, 142 होगा, 132। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर, आपके लिए भी लव यू टू, थैंक यू भाई, थैंक यू। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, नीचे करो कमेंट को, यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। राइट आंसर क्या हो सकता है, सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से जवाब देंगे, सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से जवाब देंगे, क्या आंसर हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, ध्यान से समझना। सबसे पहले ई का अर्थ गुणा, तो ई पर गुणा लिख देंगे। आगे कह रहा है एफ का अर्थ भाग है, तो यहां पर भाग आ जाएगा। जी का अर्थ प्लस हो जाएगा और एच का माइनस हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 8 प्लस 36 में 6 से भाग 6 बार जाएगा, और माइनस कितना करोगे 6, और गुणा मेरे प्यारे गुड्डा 3। बहुत बढ़िया, भाग को आपने सॉल्व कर दिया, और जब आपको भाग को आपने सॉल्व कर दिया तो ध्यान से समझना, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा आप लोगों से कि अब गुणा की बारी है। तो गुणा की बारी है, तो यहां पर बोलेंगे 8 प्लस 6 माइनस 6 तिया 18। तो 8 और 6 14 हो गया, और जब 18 इसमें से घटाओगे तो ये माइनस का 4 आएगा। बी ऑप्शन पर माइनस का 4 लिखा हुआ है, बी ऑप्शन पर माइनस का 4 लिखा हुआ है। -4 करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, मैंने आप लोगों से बोला -4 अर्थात -4 करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। गजब भाई साहब, गजब, सबका आंसर करेक्ट है। छोटी संख्या में से एक भाई लिख रहा है जी माइनस कैसे आ गया। भैया जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे तो वैल्यू माइनस ही तो आएगी, माइनस ही तो उस वैल्यू को लिखा जाएगा। आप छोटी वैल्यू में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो माइनस ही तो करना यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया आंसर है, सबका आंसर गजब है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार और गजब आंसर है आप सभी लोगों का, बहुत ही बढ़िया। चलो यहां तक कोई दिक्कत, अब आगे बढ़ जाते हैं और बताते हैं कि इसका आंसर क्या है। यहां पर ब्रैकेट आया है, तो अगर मानकर चलें कि ब्रैकेट आया है तो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा।
ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से कहा कि पहले ब्रैकेट आया है तो ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, हाँ या ना? अब गौर से समझिएगा, सवाल को गौर से समझिएगा। कह रहा है कि आर का अर्थ है मैं जोड़ना। बेटा यहां पर ये जो यहां पर वैल्यू है ना, ये जो है 36, इन सब वैल्यू को माइनस की वैल्यू लिख लेना, इन सब वैल्यू को माइनस की वैल्यू लिख लेना, ठीक है? ये सब वैल्यू माइनस में है, -36, -39, -32, -35। तो ये आएगा आर का अर्थ है जोड़ना, तो जोड़ देंगे। क्यू का अर्थ है गुणा, तो गुणा कर देंगे। एस का अर्थ घटाना, तो घटा देंगे। और पी का अर्थ है भाग, तो भाग कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बोलेंगे कोई भी दिक्कत तो नहीं है। बहुत शानदार। अब ध्यान से समझना, ये आएगा यहां पर 5 गुणा 7, क्या बोला? 5 गुणा 7 प्लस 18 में 3 से भाग 6 बार। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों अभी तो ब्रैकेट लगेगा ही, क्योंकि पहले तो ब्रैकेट ही सॉल्व हो रहा है, फिर माइनस का 80 आएगा। अब आप लोग कहोगे 5 सत्ते 35 प्लस 6 41, तो ये 41 माइनस 80 आएगा। और छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाने का मतलब है कि वैल्यू तो माइनस में ही जानी है, वैल्यू तो माइनस में ही जानी है। तो क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे 11 में से मतलब 10 में से गया 9 और 7 में से 4 गए 3, ये माइनस का 39 है। ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, माइनस का 39 करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ जी। बताओ भाई साहब इसका आंसर क्या है? बोलो भैया जी इसका आंसर क्या है? सभी मेरे प्यारे वीर जल्दी से बता दो, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। बताओ भाई, सवाल पर आ जाओ, क्या कह रहा है? प्रश्न क्या है? ध्यान से समझेंगे। सर आपकी कृपा से अभी तक एक भी सवाल गलत नहीं हुआ है। भैया हमारी कृपा नहीं है, कृपा सब भगवान जी की है, और आपकी मेहनत ही आपकी कृपा है, आपकी मेहनत ही आपका आशीर्वाद है। हम केवल एक माध्यम हैं, आपके साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। बताओ इसका आंसर जल्दी से। सवाल क्या कह रहा है? ए का अर्थ प्लस है, तो ए का अर्थ हमने कहा प्लस हो गया। बी का अर्थ माइनस, तो बी का माइनस हो गया। सी का अर्थ गुणा है, तो सी पर गुणा आ जाएगा। और बस खत्म सवाल, इस सी पर भी गुणा रख दो, और पहले ब्रैकेट में गुणा है तो गुणा ही लिखा जाएगा। 15 पंजे 75, ये आ जाएगा 75, और ब्रैकेट खत्म हो गया और कुछ है ही नहीं। फिर बी का मतलब माइनस, तो माइनस लिख दो, और 7 में 8 की गुणा तो 56 56 हो जाएगा, और प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। सही है जी। यहां पर सवाल ने कहा ये 75 और ये 7, तो 82 हो गया। 75 और 7 82, और 56 घटा दो तो 12 में से 6 गए तो 6, और 7 में से 5 गए 2, ये 26 आंसर होगा। क्या बोलेंगे? 26 राइट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या यहां तक बात समझ में आई है? 26 प्रश्न का राइट और करेक्ट आंसर होगा। अब तुम्हें मैं यहां से थोड़े से यूनिक टाइप क्वेश्चनों की ओर लेके चलता हूं। यूनिक टाइप क्वेश्चन जैसे कि कौन से क्वेश्चन होते हैं? देखो एक्चुअल में यहां पर हमसे कहा जाता है कि भाई इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, तो हम सारे चिन्हों को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन आमतौर पर जो एसएससी एक अलग से टाइप पूछती है, उसमें एक टाइप होती है जब बीच में स्टार लगे होते हैं और स्टार पर चिन्हों के अर्थ लगाए जाते हैं कि इसका अर्थ
कौन से चिन्ह स्टार के स्थान पर रखें ताकि समीकरण सही हो जाए। आओ मैं दिखाता हूं उस टाइप को। इस प्रश्न को ध्यान से समझो, ये टाइप अब थोड़ी सी चेंज है, ऐसे समझना क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है ना। क्या कह रहा है, बताओ भाई। तो ये क्या कह रहा है, सवाल ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। मैं तुमको इस प्रश्न की एक बड़ी ही प्यारी सी एक तरीका भी बताऊंगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे करके अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं कि ये टाइम टेकिंग है, सारे ऑप्शन रखने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे। लेकिन मैं तुमसे एक चीज कहता हूं, ऑप्शन तो सारे रखने पड़ेंगे, पर ऑप्शन को रखने का स्टेप रहेगा। मूर्खों की तरह ये नहीं है कि ए बी सी डी या पीछे से चल रहे हैं डी सी बी ए, नहीं। आपको कैसे समझना है ये समझो बहुत आराम से। मैंने क्या कहा, यहां पर देखो ये पहले स्टेप पर माइनस है, दूसरे स्टेप पर भाग है। तो मेरे प्यारे दोस्त दूसरे स्टेप पर भाग का मतलब पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, भाग यहां पर आएगा। इसका मतलब 21 और 7 के बीच में भाग आएगा। और आप मुझे ये बताओ, क्या 21 में 7 से भाग जा सकता है? हाँ जी जा सकता है। तो सबसे पहले आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे। मैंने कहा यहां भाग कहां है, पहले स्टेप पर। मुझे यह बताओ क्या पहले स्टेप पर यहां 17 और 21 के बीच में भाग लगाओगे तो क्या 17 21 से या 21 17 से डिवाइड होता है? सर नहीं होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये ऑप्शन मैं ये नहीं कह सकता कि गलत है, पर मैं इसे बाद में चेक करूंगा, मैं इसे बाद में चेक करूंगा। बात समझ में आ रही है? बाद में चेक क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 17 21 से नहीं कट रहा और 21 17 से नहीं कट रहा। और दूसरा कॉन्सेप्ट, इसे अगर नहीं कट रहा है तो एक पल के लिए तब हम एडजस्ट कर सकते हैं जब इसके तुरंत बाद गुणा हो। जैसे यहां तो माइनस है तो ये माइनस बनेगा, अगर ये गुणा होती तो ये 17/21 लिख के गुणा 7 होती तो 7 से 21 क्रॉस में कट जाती। जैसे 17/21 लिखता और ये गुणा होती तो गुणा 7 हो जाती, 7 से ये कट जाती। लेकिन यहां पर भी मैं जानता हूं कि इससे अगली भी माइनस मिल रही है, तो मैं बाद में चेक करूंगा। एक बार थम्स अप करिएगा, समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? ये बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, आना चाहिए आपको। अब जैसे आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर भाग कहां है, 1 2 3 तीसरे स्टेप पर, 1 2 3 ये रहा तीसरा। क्या 7 5 से कटता है? क्या 5 7 से कटता है? नहीं सर, इसे भी मैं बाद में चेक करूंगा। कब? बाद में। मैंने ये नहीं कहा ये गलत है, पर मैंने कहा बाद में चेक करूंगा। आगे सवाल क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर भी भाग तीसरे पर है तो 5 7 से 7 5 से नहीं कटेगा, ये भी बाद में। तो पहले के लिए केवल पहला ही ऑप्शन आया है। अब ऐसा मत कर देना कि आप ये कहो कि सही है भैया तो यही आंसर है। हाँ, अगर पेपर में टाइम कम है और आपको बस तुक्का मार के जाना है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। टाइम है तो बाबू मैं यही कहूंगा आप पूरा फुल चेक करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब जैसे कि यहां पर ये माइनस भाग प्लस गुणा बराबर, क्या बोला, माइनस भाग प्लस गुणा बराबर, तो ये आएगा 7 17 माइनस, क्या बोलेंगे, 17 माइनस 21 में 7 से भाग तो 3 बार आया और फिर प्लस कर दिया 5 और गुणा कर दिया 4, तो ये आएगा 17 माइनस 3 प्लस 5 चौक 20। ठीक है जी, 5 चौक 20 हो जाएगा। सही है भाई। तो यहां पर ये कह रहा है कि 17 माइनस क्यों करना, डायरेक्ट कर लो 20 माइनस 17, 20 प्लस 17 माइनस 3, तो मेरे प्यारे दोस्त 34 ही आएगा। पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, 34 ही आएगा। इसे सॉल्व करके पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि
ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूं जितना मैंने आपको आज की क्लास में बताया है वो सब आपको समझ में आया होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है कि हम नहीं जानते, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं इसको, तो कोई इतनी घनी समस्या नहीं है। सही है। बाकी और बताओ कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आज मन है कि आपसे 5 मिनट बात कर लेता हूं, क्योंकि ये टॉपिक कल ही समाप्त होगा, आज फिर भी समाप्त नहीं हो पाएगा, है ना? तो आज मन है कि आपसे 2 बातें कर लेता हूं। सबसे पहली चीज तो आपको ये बताना था कि पढ़ाई लगातार कंटिन्यू करते रहो। ये वही अगस्त चल रहा है जिसका आपको इंतजार है कि हाँ भाई इस महीने में आपके फॉर्म आने वाले हैं, है ना? आपके फॉर्म आने वाले हैं इस महीने में। और मेरे प्यारे दोस्तों तो बिल्कुल कमर कस लीजिए। जिस तरीके से आपने मेहनत शुरू की थी उसी तरीके से आपकी मेहनत लगातार चलती रहनी चाहिए। एसएससी जीडी एक बड़ी भर्ती, देश सेवा करने का एक बहुत बड़ा ऑप्शन, भारत माता के लिए सेवा करने का एक बहुत बड़ा मौका, माता पिता की नजरों में, समाज की नजरों में खुद को साबित करने का एक बहुत बड़ा मौका होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वो चीता वर्दी जब बदन पर आती है तो एक अलग ही लेवल की खुशी मिलती है। और मैं तुमसे वास्तविकता कहूंगा कि बहुत अंतर होता है नॉर्मल कपड़े पहनने में। मैं वास्तविकता कह रहा हूं, आप 1 लाख रुपए के कपड़े पहन लेना, आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो मेरे प्यारे दोस्तों आपको फौजी की वर्दी पहनने में मिलेगा। फौजी की वर्दी पहनने में आपको जो सुकून मिलेगा वो आपको एक अलग एहसास दिलाएगा। मेरे प्यारे वीरों, ये मेहनत थमनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा एक चीज और कहनी है कि आपको ना अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है। मेरे प्यारे दोस्त, तबीयत का ध्यान रखना है। फीवर बहुत ज्यादा चल रहे हैं, गले में दर्द बहुत ज्यादा है लोगों के, मतलब किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ हाउसफुल है, डॉक्टर के यहां नंबर नहीं आ रहे हैं। और मेरे प्यारे वीर, आपकी बीमारी केवल बीमारी नहीं होती है, बीमारी एक ब्रेक होती है, एक ब्रेकर का काम करती है आपकी स्टडी के तौर पर। मेरे प्यारे गुड्डा, जब आपकी पढ़ाई एक कंटिन्यू चल रही होती है, जरा सोचो एक भाई सही माहौल है कि इतने बजे उठना है, फिर इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है, इतने बजे लाइब्रेरी जा रहे हो तो लाइब्रेरी, घर पे पढ़ रहे हो तो इतने बजे से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तब ये क्लास करनी है, तब सेल्फ स्टडी करनी है। ये सब कुछ आपका रिवीजन के तौर पर, मतलब सब कुछ इस तरीके से होगा। और मेरे प्यारे गुड्डा, मानकर चलो आप बीमार हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारी जिंदगी की गाड़ी है, एक बेहतरीन तरीके से चल रही है और अचानक से बीमार होते हैं तो एक ब्रेक आता है। और आप लोग जानते हैं कि ब्रेक आने के बाद गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है। बाबू, सबसे पहली बात तो यह है कि पसीने में पानी मत पिया करो, थोड़ा सा इग्नोर किया करो चीजों को, मतलब कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। गर्मी में इन चीजों को बहुत सावधानी से सोच समझ खाया करो। ये नहीं है कि भैया समोसा खा लिया, मतलब बाहर की चीजें खाने से बचो। मम्मी के हाथ का खाना हमेशा बढ़िया होता है, सब्जी से, चटनी से, दूध दही चाय खूब पियो। गुड्डा, फल खाओ, खूब घर का खाना खाओ, दूध दही मक्खन सब कुछ। पर ये अमोसे समोसे ना, ये इस मौसम में दिक्कत देते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखो। आप अपने आप का ध्यान नहीं रखोगे तो सोचो घर के पीछे जो बाकी परिवार है, माता है, पिता है, छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई, उन सब का ध्यान कौन रखेगा? तो आपको अपने ध्यान के साथ उन सब का ध्यान रखना है। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो। और मैं ये चीज इसलिए नहीं बता रहा, मुझे पता है, ये सबको पता है कि भाई अपनी तबीयत का ध्यान सब रख सकते हैं, पर इसलिए बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक होता है ना, मुझे नहीं पता है कि मैं क्यों बता रहा हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब हम चाहे कितनी भी अच्छी बाइक चलानी जानते हो और घर से कहीं जाते हैं तो मम्मी पापा क्या कहते हैं? बाबू आराम से जाइयो, आराम से जाइयो और जाके बता दियो पहुंच गया सही सलामत, है ना? और वो बड़े बेचैन से रहते हैं जब तक आप पहुंच नहीं जाते हैं। बस कुछ ऐसे ही समझ लो, माता पिता तो नहीं पर एक भाई समझ लो। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक भाई के नाते एक चिंता सी रहती है कि इनकी तैयारी जो इतनी बेस्ट है, बस वो
किसी भी तरीके से हे भगवान बिगड़नी नहीं चाहिए। बस ये मेहनत कर रहे हैं तो एक तो इनको इतना इतना समझ देना, इतनी समझदारी देना, इतना विश्वास देना कि ये जिस दिन तक पेपर ना दें ये इसी हौसले और विश्वास के साथ मेहनत करते रहें, इनका हौसला डगमगाना नहीं चाहिए। दूसरा मेरे प्यारे वीर ये कि आप बीमार हो गए तो फिर सच में दिक्कत हो जाएगी, अपना ध्यान रखो। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। बाकी कल मिलेंगे। एक बाबू कमेंट कर रहे हैं कि भैया आपका जन्मदिन है क्या 7 अगस्त का? तो भैया हाँ जी, जन्मदिन है 7 अगस्त का। ठीक है, परसों 7 अगस्त है, परसों के दिन हमारा जन्म हुआ था। ठीक है, बाकी तैयारी करते रहो, कल की क्लास में से समाप्त करेंगे। अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।